और स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंजन की परिभाषा, उसके प्रकार और क्लासिफिकेशन के साथ उसके टाइप्स की जानकारी ली थी। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमें अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप सभी उसे जरूर देखें। आज के वीडियो में हम बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है टॉप डेड सेंटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TDC भी कहते हैं। जब पिस्टन सिलेंडर में ऊपर की तरफ रेसिप्रोकेट होता है और जिस लास्ट पॉइंट तक जाता है और जिसके बाद वह नीचे आना शुरू करता है, उसे उस पॉइंट का TDC कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब पिस्टन सिलेंडर में नीचे की तरफ जिस आखिरी बिंदु तक जाता है और उसके बाद वह पुनः ऊपर आने लगता है, उस पॉइंट को BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर भी कहते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगला टर्म है डेड सेंटर, जैसा कि आपको हिंदी में भी नजर आ रहा है कि इसे मृत केंद्र भी कहते हैं। मृत केंद्र यानी कि डेड सेंटर, ये टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर में वह बिंदु होते हैं जिसे हम लिमिटिंग पॉइंट्स या फिर सीमन पॉइंट या फिर सीमन बिंदु भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में इन्हें लोअर इनिशियल पॉइंट्स या फिर लिमिटिंग पॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार TDC को अपर इनिशियल लिमिटिंग पॉइंट्स भी कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला टर्म है स्ट्रोक एवं स्ट्रोक लेंथ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। स्ट्रोक TDC और BDC के बीच पिस्टन का चलना स्ट्रोक कहलाता है, जैसे कि स्क्रीन पे एरो के माध्यम से हमने समझाया है। और उसके विपरीत BDC टू TDC भी स्ट्रोक कहलाता है। TDC से BDC के बीच की लेंथ को स्ट्रोक लेंथ कहते हैं और जिसे L से दर्शाया जा सकता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC कॉल्ड स्ट्रोक एंड डिस्टेंस traveled by the piston in one direction called stroke length. It is denoted by L, यानी कि स्ट्रोक लेंथ को L से प्रदर्शित किया जाता है। हमारा अगला टर्म है बोर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बोर यानी कि इंजन सिलेंडर का आंतरिक व्यास या फिर इंटरनल डायमीटर ऑफ इंजन। इसे D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दो विभिन्न इंजनों के बोर को दिखाया जा रहा है, जिसमें हमने एक स्ट्रोक लेंथ को भी दिखाया है और यहाँ पर D से बोर के रिप्रेजेंटेशन को दर्शाया गया है। अगला टर्म है क्लियरेंस वॉल्यूम। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर या तब जब सिलेंडर में ऊपर की तरफ जितना स्पेस रह जाता है तो उसे उसके ही वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसे हम VC या फिर CV से भी
रिप्रेजेंट करते। अगला टर्म है स्वेफ्ट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। इसे ज्यादातर किताबों में स्वेफ्ट वॉल्यूम कहा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। स्ट्रोक लेंथ के वॉल्यूम को ही स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर स्वेफ्ट वॉल्यूम कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी टीडीसी से बीडीसी के बीच जो आयतन, जैसा कि आपको ये कि इंजन के कट सेक्शन में दिख रहा है, कि आयतन को स्वेफ्ट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। जिसे एसवी या फिर वीएस से भी दर्शाया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि जब पिस्टन अपनी मोशन में होता है तो वह वॉल्यूम जितना वॉल्यूम कवर करता है उसे स्ट्रोक या फिर स्वेफ्ट वॉल्यूम कहते हैं। अगला टर्म है टोटल वॉल्यूम। यह सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम होता है, या फिर इसे क्लियरेंस वॉल्यूम तथा स्वेफ्ट वॉल्यूम का योग भी बोला जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि क्लियरेंस वॉल्यूम, जो कि सीवी से प्रदर्शित है और डायग्राम में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, उसके वॉल्यूम का योग स्वेफ्ट वॉल्यूम, जो कि एक स्ट्रोक के बराबर दिखाया गया है, के योग को हमेशा टोटल वॉल्यूम कहते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तब सिलेंडर का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं, यानी कि घन सेंटीमीटर भी बोला जाता है। एक्चुअली इसे घन सेंटीमीटर में ही नापा जाता है, इसीलिए इसकी यूनिट घन सेंटीमीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इसीलिए इसे इंजन का सीसी भी कहते हैं। जब कभी हम किसी भी इंजन के सीसी की बात करते हैं तो उस दौरान हम उस इंजन के टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसी क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट में सीसी भी कहते हैं। अगला टर्म है कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो जैसे कि यह एक तरीके का अनुपात होता है जिसमें टोटल वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को रखा जाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे CR से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि रेशो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो आपको दिख रहा है कि क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेफ्ट वॉल्यूम का योग ही टोटल वॉल्यूम कहलाता है, और इन दोनों के अनुपात को कंप्रेशन रेशो या फिर CR कहते हैं। एक विशेष नोट के आधार पर हमने नीचे अपनी वीडियो में एक मैसेज टाइप कर रखा है, जिसमें बताया गया है कि फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन कंप्रेशन रेशियो इज 8:1 to 12:1। और वहीं पे साइड में एक नोट भी है जो यह बताता है कि अकॉर्डिंग टू इन सम बुक्स इट वेरीज फ्रॉम 6:1 to 10.5:1 and in agriculture engineering books it varies from 5:1 to 8:1। यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए कुछ किताबों के अनुसार कंप्रेशन रेशो भी अलग अलग दिया जाता है। इसीलिए हमने तीनों कंप्रेशन रेशो विभिन्न प्रकार की किताबों के अनुसार यहाँ पर दे रखे हैं। वहीं पर कंप्रेशन इग्निशन इंजन का कंप्रेशन रेशो 14:1 to 22:1 होता है, यानी कि
14:1 से 22:1 होता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक इंजन टर्मिनोलॉजीज थी जिनका प्रयोग हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी थी। आइए अब हम कुछ रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमारे टॉपिक्स जिन्हें हमने अभी पढ़ा है या जिन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमने जाना है उन पे हम थोड़ी और मजबूती से पकड़ कर सकें। टीडीसी एंड बीडीसी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह इनिशियल पॉइंट्स होते हैं जिन्हें लिमिटिंग पॉइंट्स या फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंजन भी कहा जाता है। स्ट्रोक इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन बिटवीन द टीडीसी टू बीडीसी और वाइस वर्सा। स्ट्रोक पिस्टन के द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है या तय की जाने वाला मूवमेंट होता है जो कि टीडीसी और बीडीसी के मध्य चलता है या फिर इसके विपरीत भी। वहीं स्ट्रोक लेंथ की अगर बात करते हैं तो स्ट्रोक लेंथ हमेशा लेंथ को दर्शाती है, यानी कि वह दूरी जो कि टीडीसी या से बीडीसी और दोनों लिमिटिंग पॉइंट्स के बीच की दूरी कहलाती है। बोथ इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर होता है। वॉल्यूम बिटवीन द टीडीसी टू बीडीसी कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में बने आयतन को स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक आयतन भी कहते हैं। वॉल्यूम बिटवीन द पिस्टन एट टीडीसी टू सिलेंडर हेड। वॉल्यूम जो कि पिस्टन जब टीडीसी पर होता है और सिलेंडर हेड के मध्य से पिस्टन के टीडीसी के होने के मध्य जितना भी आयतन होता है उसे हमेशा क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। वहीं क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम के योग को हमेशा टोटल वॉल्यूम बोला जाता है। तो टोटल वॉल्यूम को हमेशा सीसी भी कहते हैं। Ratio of total volume to clearance volume is called compression ratio, यानी कि टोटल वॉल्यूम का क्लियरेंस वॉल्यूम के सापेक्ष अनुपात कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। आप इन रिव्यू के की पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के हिसाब से बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। हमने जैसा कि बताया था, हमने अपनी इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं।